अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नासिर विला। जी दोस्तों, जिस तरह से मोहम्मद मलिक साहब ने कल कोर्ट के अंदर याचिका दायर कर दी है, उस याचिका के हवाले से मुस्बित जवाब आ चुका है और मोहम्मद मलिक साहब को एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मिली है जो गुलाम अहमद के बच्चों के हवाले से और सीमा के जेल जाने के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है। चंद एक अहम खुलासे हैं जो आपके सामने रखने हैं, आप लोगों से दोस्तों से शेयर करने हैं। दूसरा दोस्तों, इस वक्त हम गुलाम हैदर के बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और हमारा मकसद सिर्फ गुलाम हैदर के बच्चों के लिए था। हमें मुख्तलिफ तरीक़ों से इंडिया के अंदर से ट्रोल कर रहे हैं सीमा के हवाले। दोस्तों, सीमा इस वक्त बहुत बुरी तरह फंसी है। सीमा इस वक्त वहाँ से भागना चाहती है, निकलना चाहती है, लेकिन एपी सिंह ने उसका साथ छोड़ दिया है। एपी सिंह ने उसको इस्तेमाल किया, अपने ज़ाती मकसद के लिए किया और पैसे भी बहुत कमाए। क्योंकि दोस्तों, मैं यहाँ पर वाज़ह करता चलूँगा, एपी सिंह वो मक्कार इंसान है जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, जो पैसों के लिए अपने दीन को भी बेच सकता है, अपने धर्म को बेच सकता है। नाज़रीन, यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि उसने अपने पेशे का बेचा है, बेच दिया है, तो अपने धर्म को भी बेच सकता है। जिस तरह से सीमा को वहाँ पर नागरिकता दिलाने की बात करता था, अब वो गायब है और एपी सिंह सीमा का साथ नहीं दे रहा। दोस्तों, जिस तरह से सीमा वहाँ परेशान हो चुकी है, सूत्रों से पता चला है कि उसको डेली बेस पर तकरीबन कोई ना कोई उसको मार रहा है। सचिन एक नशाई है, शराब पीकर सो जाता है और उसके बाद में वहाँ पर कुछ लोग ऐसे आते हैं जो सीमा से अपना मकसद हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों, इस वजह से सीमा अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान है और वो वहाँ से निकलना चाहती है, लेकिन वो बाज़ाहिर दुनिया को ये दिखा रही है कि मैं बहुत खुश हूँ और मेरे साथ यहाँ पर बहुत पुरअमन हूँ, मेरे बच्चे बहुत खुश हैं। दोस्तों, कल रात भी उसको सीमा को मारा गया, यानी जिस दिन होली थी उस दिन सीमा को मारा गया और बहुत बुरी तरह से मारा गया और उसकी आँख पर वाज़ेह निशानात मिले हैं। और उनके बच्चे जो वो पपीता रानी जी हमसाए हैं जिनके घर में उनकी बेटियां होती हैं। दोस्तों, हम सवाल उठा रहे हैं उन बच्चियों के लिए बार बार कि प्लीज़ खुदारा उन बच्चों में वो जो दोस्त हैं वहाँ पर कोई नुकसान ना पहुँचाएँ। वो बच्चे हमारे पाकिस्तानी ब्लड हैं और हमारे गुलाम अहमद के बच्चे हैं। बस आप लोगों से गुजारिश करेंगे, प्लीज़ इसको मक्कार को सीमा के साथ जो चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ खुदारा इन बच्चों को गुलाम हैदर तक पहुँचाने में अहम रोल अदा करें। दोस्तों, अब क्या होने जा रहा है, जिस तरह से रघुपुरा में पुलिस प्रशासन वाले ने इस केस को मोड़ तोड़ कर बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया था, यानी ना होने के बराबर इस केस को कर दिया गया था, तो अब रिसेंटली रघुपुरा के अंदर से पुलिस प्रशासन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होने जा रही है। दोस्तों, जिस तरह से वाज़ेह अल्फाज में है कि 50 लाख रुपए एक एसएसओ साहब को दिए गए हैं और उनके साथ बहुत से दूसरे लोगों को भी 10-10 लाख रुपए दिए गए हैं। 3 मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हैं जिनको 10-10 लाख रुपए दिए गए हैं, यानी 80 लाख रुपीज़ सीमा के पास कहाँ से है। दोस्तों, हम बार बार कहते हैं कि वहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो सीमा को रोक रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सो अपना ज़ाती मकसद इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अमित जानी के बारे में आ रहा है, तो वो फिल्म प्रोड्यूसर हैं, फिल्म बनाना चाहते हैं और बिजनेसमैन है जो वो भी बिजनेस ज़ाहिर करना चाहता है, तो वो अमित जानी का दोस्त है और ये तमाम लोग एपी सिंह के दोस्त हैं, एपी सिंह के साथ खड़े हैं, एपी सिंह की हर बात को मानते हैं। एपी सिंह इनसे अपना काम निकलाता है और काम निकलाकर जैसे सीमा को इस्तेमाल किया अपने ज़ाती मकसद के लिए, यूट्यूब से पैसे कमाए एपी सिंह ने। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोगों ने तोहफे दिए उनमें से बेशतर कीमती तोहफे थे। जब ये सनातनी होने का दावा किया इसने और ये सनातनी मज़हब में गई और लोगों ने इसके तोहफे तवाइफ दिए, तो वो तमाम तर जो पैसे थे वो एपी सिंह के अकाउंट में आते थे। दोस्तों, यहाँ पे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सचिन का अपना अकाउंट कोई नहीं था, सीमा का अपना अकाउंट कोई नहीं था और जितने पैसे थे वो एपी सिंह के अकाउंट में आते थे। दोस्तों, जिस तरह से 5 लाख रुपए दुबई से फर्स्ट टाइम जमा कराए गए थे, तो वो एपी सिंह के अकाउंट में ही आए थे। ये इसी वजह से एपी सिंह पैसे लेकर भाग चुका है, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, जिस तरह से अब पुलिस प्रशासन वाले परेशान हैं, एपी सिंह से पहले भी उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हमारी जान छुड़ाओ। एपी सिंह ये सीमा हमारे गले में फंदा बन चुकी है, ये हमारी नौकरियां खा जाएगी। तो दोस्तों, अब ये वाकई ही ये बात सच हो चुकी है और मोहम्मद मलिक साहब की तरफ से स्टेटमेंट वाज़ेह हो चुकी है कि उनको पुलिस प्रशासन जेवर
पुलिस स्टेशन को वाज़ेह तौर पर नोटिस जारी कर दिया गया है। 18 अप्रैल को उन्होंने अगर नोटिस चार्जशीट का अपनी जवाब नहीं दिया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और उनको जेल जाना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ में बहुत से ऐसे पुलिस प्रशासन वाले लोग जुड़ चुके हैं जो अपने नौकरियाँ जाएंगी जिन्होंने उसका साथ दिया सीमा का, वो तमाम लोग अपने कैफे किरदार पर पहुँचने वाले हैं। इस वक्त रघुपुरा में एक मातम बिछा हुआ है और हवारी गायब हो चुके हैं। वो हवारी जो उसको जनाब पैसे देते थे, वो हवारी जो उसका साथ होकर डांस करते थे, वो हवारी जो उसको कहते थे भाभी भाभी कहना होगा, सीमा भाभी कहना होगा, रघुपुरा में रहना होगा, वो तमाम लोग अपने कैफे किरदार पर पहुंच चुके हैं दोस्तों। क्योंकि अब वो बरातियों के खिलाफ भी केस स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है, क्योंकि वो बराती जो लड्डू खाने गए थे लेकिन वो कड़वा लड्डू खा बैठे हैं और अब उनकी कड़वाहट उनके मुंह में मोमन मलिक साहब की तरफ से बहुत जल्द आने वाली है। दोस्तों, अब हम ये कह रहे हैं कि अब सीमा वहाँ पर फंसी हुई है, उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन रघुपुरा से सीमा निकलेगी बहुत से लोग एक्सपोज होंगे। दोस्तों, वाज़ेह अल्फाज में ये कह रहा हूँ कि सीमा ने तमाम हकीकत, तमाम वो जो कांड जो उससे करवाए गए हैं या जो उसने किए हैं और जो उसने नहीं भी किए वो भी उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाने वाली है। दोस्तों, जिस तरह से हम कहते हैं कि जितने त्यौहारात मना रही थी वो पैसों के लिए मना रही थी, पैसे इसको वहाँ पर हर त्यौहार पे लाखों रुपए मिलते हैं। और दोस्तों, जिस तरह से सीमा का तमाम जो अकाउंट के होल्ड था वो AP सिंह के पास था और AP सिंह इसमें मुसलसल अपनी गिफ्ट्स बनाए हुए था, अब वो नज़र नहीं आ रहा, अब वो छुपा हुआ है, गायब हो चुका है। उसको पता चल चुका है कि अब मैं भी जेल में जाऊंगा, अगर मैंने इसका भगोड़ी का साथ दिया तो मैं भी जेल में जाऊंगा। दोस्तों, इसके साथ साथ बहुत से लोग मुलव्वस से वो तमाम लोग जेल जाने वाले हैं। अब इस वक्त बच्चों के हवाले से बहुत अहम पेशरफ्त होने जा रही है कि बच्चे इस वक्त वहाँ डिप्रेशन में हैं, क्योंकि उनकी माँ को डेली बेस पे मारा जाता है। बच्चे वहाँ परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं और पपीता रानी भी उनको खाने में सही तरह से उनका ख्याल नहीं रख रही, क्योंकि पपीता रानी को पता चल चुका है कि पपीता रानी भी जेल जाने वाली है। और क्योंकि जो पपीता रानी ने उनका साथ दिया इस कांड में, पूरी तरह अपने साथ रखा उन बच्चों को। और जैसा अभी इस वक्त हम एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रघुपुरा के आने वाली है कि तमाम पुलिस अधिकारी और जिन्होंने एक पुलिस इंस्पेक्टर था, छोटे लेवल का था, उसने सीमा को ये कहा कि मैं तुम्हें किसी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा, मैं अगर तुम्हारे कोई मच्छर बैठा तो मैं उस मच्छर को भी काट डालूंगा। तो दोस्तों, ये वो था जो सीमा के साथ ख़ास तौर पर फ्रेंडशिप कर चुका है। वो फ्रेंडशिप कहाँ तक है ये मैं अपने अल्फाज में नहीं कह सकता कि वो फ्रेंडशिप किस लेवल तक है, बेडरूम तक थी या बाहर तक थी या किसी और काम के। दोस्तों, यहाँ पर सीमा को होली के दिन मारा गया था, उसमें सबसे एक पुलिस प्रशासन वाले से ही बात कर रही थी जब सचिन ने उसको देख लिया। सचिन नशा करके सो जाता है और उसके बाद वहाँ पर उसको लोग मिलने आते हैं और मिलने के साथ साथ उसको पैसे भी देते हैं और तोहफे तोहफे देते हैं। इसका अपना कैरेक्टर तो लूज़ हो चुका है, साथ साथ इसने बच्चों के पास से कुछ जुड़ा। दोस्तों, फिर मिलेंगे नई अपडेट तक इंशाल्लाह। आज बहुत अपडेट आने वाली है मोमन मलिक साहब की तरफ से। तमाम दोस्त हमारे साथ बने रहे, दुआओं में हमें याद रखें और इसी तरह गुलाम के बच्चों के लिए आवाज़ उठाते रहें। फिर मिलेंगे नए अपडेट, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।